गुड मॉर्निंग। चलिए आज हमारी टाइम एंड डिस्टेंस क्लास 20 मिसलेनियस चल रहा था हमारा ना, विविध वाला पार्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं, है ना। मिसलेनियस पढ़ रहे थे हम, है ना। 2 सेकंड रुको ज़रा। ठीक है, चलो देखो, है ना। मिसलेनियस में हम कहाँ पर थे, किन क्वेश्चंस पर थे, मैं देख लेता हूँ। टोटल 75 सवाल है मिसलेनियस में। 75 में से कहाँ तक आ गए थे हम पीछे से होते हुए, रुको, कहाँ तक आ गए थे मेरे को याद है। क्वेश्चन नंबर 61 तक आ गए थे। 75 से होते हुए 61 तक आ गए थे हम, है ना। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 60 पर, सवाल नंबर 60। चलो इजी क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 60 है ना, सवाल नंबर 60 पर यदि आऊँ, एक व्यक्ति को 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी। देखो क्वेश्चन नंबर इजी है, थोड़ा सा फास्ट लूंगा, है ना। एक व्यक्ति को 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी है। क्लियर, ठीक है ना। एक व्यक्ति कुल दूरी का आधा भाग, कुल दूरी का आधा भाग यानी कि 3 किलोमीटर, कुल दूरी का आधा भाग 3 किलोमीटर, कुल समय के 2/3 समय में, कुल समय, तो कुल समय का 2/3 समय, तो इसका 2/3 बताइए 30 मिनट आएगा क्या, है ना। तो कुल समय का 2/3 मिनट यानी कि 45 मिनट का 2/3 यानी कि 3 किलोमीटर इसने 30 मिनट में तय किया। कुल समय का 2/3 यानी कि 45 का 2/3 यानी कि 30 मिनट में तय किया। समझ आई बात। अब बताओ शेष दूरी कितनी बची, क्या बोला उसने, आधी दूरी। आधी दूरी 6 का आधा 3, आधी दूरी समय का 2/3, कुल समय का 2/3 30 मिनट में, आधी दूरी 30 मिनट में। तो 45 में से 30 गया, तो बताओ 15 मिनट बचे क्या इसके पास। 15 मिनट में इसको बाकी का 3 किलोमीटर जाना है कि नहीं जाना है, तो क्या चाल रखनी पड़ेगी। 45 में से 30 मिनट गया, 15 मिनट में बाकी का 3 किलोमीटर कवर करना है, क्या चाल रखनी पड़ेगी। चाल यानी कि चाल का मतलब होता है कि भैया 1 घंटे में कितने किलोमीटर। चाल का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में कितने किलोमीटर। आप देख रहे हो, यदि 15 मिनट में 3 किलोमीटर तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर बनेगा क्या। 15 मिनट समझते हो ना, घड़ी का 15 मिनट, वो 12 से 3 पे जाता है, कांटा 1/4 चलता है पूरे चक्कर का। तो 15 मिनट में 3 किलोमीटर, तो पूरे एक चक्कर में 12 किलोमीटर जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर, तो बताइए चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी कि नहीं आएगी, बोलो जरा। 15 मिनट में 3, तो प्रति घंटा 12 का हिसाब किताब है कि नहीं है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना पड़ेगा उसको। या फिर टाइम है, डिस्टेंस है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है आपके पास 3 किलोमीटर, टाइम है आपके पास 15 मिनट। मिनट को घंटे में कैसे लिखोगे, 15/60 घंटे में आ जाएगा। 15 चौक 60, बताओ 4 या 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं आएगा, ये देखो जरा। समझ गए, है ना। ये सवाल नंबर 60 था, बहुत ईजी था। सवाल नंबर 59 पर आता हूँ, 59 पर। चलिए आ जाते हैं 59 पर, मिटा दो इसको, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। बस लाइन से सवाल ही करने, हमें सीख सब लिया हमने। अब इसमें बहुत अच्छे सवाल है, मिसलेनियस में बहुत सारे सवाल है, बहुत अच्छे जो आपसे नहीं होंगे, जो मेरे को बताना है। ये तो बहुत इजी ले रहा हूं मैं अभी, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लें इजी फटाफट। फिर कुछ एक क्वेश्चन बचेंगे 7 से 8 सवाल जो टफ है, जिनकी लैंग्वेज बड़ी है, वो हम करेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 59 पर आता हूं मैं। ये बिल्कुल इजी सवाल है, ध्यान रखना, यही आते हैं इजी सवाल ही, टफ तो बहुत कम आता है। 59, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। चलो भैया, किसान जो है 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय करता है 9 घंटे में। समझ आई बात, है ना। आगे क्या बोला उसने, कुछ भाग पैदल चला भैया, कुछ भाग वो पैदल चला, है ना। पैदल चला किस चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पैदल चला 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। ठीक है, उसके बाद शेष भाग साइकिल से 9 की चाल से, साइकिल जैसे भी लिखे ना, 9 की चाल से, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से गया, है ना। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से गया। क्लियर, ठीक है ना। उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी कितनी है। अब सुनना मेरी बात, बहुत सारे तरीके हैं। उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी कितनी है, अब ध्यान देना, है ना। पैदल चला 4 की चाल से, साइकिल से गया 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप एलिगेशन लगा सकते हो। इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका भी है, बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को करने के। समझ आ रही बात आप लोगों को, ठीक है। अब देखो क्या है कहानी, एक चीज़ समझो आप। 9 घंटे में से सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक सा तरीका बताता हूँ। 9 घंटे में से इधर टाइम टी गया, तो इधर का टाइम बताओ 9 - टी है कि नहीं है। 9 घंटे में से इधर टी घंटे गए, तो इधर 9 - टी घंटे आएगा कि नहीं आएगा। आप जानते हैं स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है कि नहीं होता, बताओ जरा। चाल गुणा समय से दूरी बनती कि नहीं बनती। चाल 4 और समय t,
तो बताइए यहाँ की दूरी 4t आएगी कि नहीं आएगी? अरे चाल 4 है और समय t है, तो डिस्टेंस 4t बना के नहीं बना ये वाला। इधर चाल 9 है और समय 9 माइनस t है ना? तो बताओ इधर का डिस्टेंस इतना बना के नहीं बना? चाल इंटू समय से दूरी बनेगी। चाल 9 है और समय 9 माइनस t है ना? तो ये दूरी और ये दूरी दोनों मिला के कुल दूरी बताओ 61 किलोमीटर है कि नहीं है? ये हो गया सवाल आपका खत्म। ये बिल्कुल बेसिक सा तरीका इस क्वेश्चन को करने का है ना। अरे भैया 9 घंटे में से t घंटा इधर, इधर 9 माइनस टी बचा, समझ आई बात। 4 की चाल से t टाइम में 4t डिस्टेंस कवर किया, 9 की चाल से 9 माइनस टी टाइम में 9 इंटू 9 माइनस टी डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस किसके बराबर? 61 किलोमीटर है ना। यहाँ से t का वैल्यू निकालने क्या? t का वैल्यू है निकालोगे माइनस 9t माइनस 5t, 5t 81 माइनस 61 20, t बराबर 4 आएगा। t बराबर कितना आएगा? 4 घंटा। तो 4 की चाल से 4 घंटा यानी कि 16 किलोमीटर पैदल गया क्या वो? ये बिल्कुल बेसिक तरीका है ना। ये तरीका बेसिक तरीका लगाने की जरूरत नहीं, इसके बहुत शॉर्टकट अप्रोच है, ओरल अप्रोच है, ऑप्शन से भी कर सकते हो। समझ आई बात है ना? तब सुनना मेरी बात है ना। 4 घंटा है ना, 4 घंटा तो 4 चौक 16 किलोमीटर, समझ आई बात। टी बराबर यानी कि 4 घंटा 4 की चाल से 16 किलोमीटर, यानी कि पैदल यात्रा उसने 16 किलोमीटर की कि नहीं की? या फिर 61 में 16 घटा लो, 61 में से 16 घटा दोगे तो 45 किलोमीटर साइकिल से। क्या पूछा है उसने? पैदल यात्रा कितनी की? तो पैदल यात्रा 16 किलोमीटर आई कि नहीं आई बताओ जरा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। अब इसके दूसरे तरीके की बात करूँ तो एक और तरीका एलिगेशन वाला है। एलिगेशन वाला तरीका ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, कहानी ऐसी है, ठीक है, कि देखो एलिगेशन थोड़ा स्मार्ट तरीका लगेगा। 9 घंटे है ना, ठीक है, थोड़ी यात्रा पैदल की उसने, अच्छा पैदल, और थोड़ी यात्रा साइकिल से। पैदल किस चाल से गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटे, और साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे है ना, है ना, ठीक है, 4 और 9। एलिगेशन लगा लो भैया। एवरेज स्पीड, पूरी यात्रा की औसत चाल 61/9 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं, बोलो। अरे पूरी यात्रा की औसत चाल कैसे निकालते हैं? एवरेज वाला पार्ट पढ़ाया था मैंने आपको टाइप 2 में, बहुत जल्दी, बहुत पहले, क्लास 2nd या 3rd में पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। एवरेज स्पीड क्या आएगी? पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 61 किलोमीटर 61/9, क्लियर। चलो ले लें रेशियो। तो चलिए इधर का डिफरेंस लेंगे तो ये 20/9 आएगा, 20/9 है ना। इधर डिफरेंस लोगे 81 माइनस 61 20/9 है ना। इधर का डिफरेंस लोगे आप तो 36 25/9 आएगा शायद, 25/9 है ना, ठीक है, 25/9 है ना, ठीक है। तो कैंसल। बताओ 4 से 5 का रेशियो बन रहा है क्या? ये 4 से 5 किस चीज का रेशियो पता है? टाइम का। ये 4 से 5 किस चीज का रेशियो? टाइम का। प्रति घंटा है ना, तो रेशियो भी घंटा। जिसने एलिगेशन पढ़ा है वो देखे, नहीं पढ़ा वो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। एक और शॉर्ट तरीका बताऊंगा इसके अलावा इसका, है ना, और एक और ऑप्शन से बताऊंगा, सारे बताऊंगा आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया सवाल एसएससी की, सेम यही सवाल आया हुआ एसएससी में। मेरे को वर्ष याद नहीं आ रहा कौन से वर्ष में आया है ना। तो टाइम का रेशियो क्या है? 4 से 5, क्लियर। टाइम का रेशियो 4 से 5 है और स्पीड का रेशियो 4 से 9, आप देख ही रहे हो। स्पीड का रेशियो 4 से 9 है, तो बोलो जरा स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस बन जाएगा। तो डिस्टेंस का रेशियो 16 और 45 बन रहा कि नहीं बन रहा, बताओ जरा। अरे भैया स्पीड का रेशियो 4 से 9 है ना, टाइम का रेशियो 4 से 5 है, समझ आई बात। तो देखो जरा डिस्टेंस का रेशियो 16 और 45 बन रहा कि नहीं बन रहा। तो डिस्टेंस का रेशियो 16 और 45, 16 और 45, तो 16 और 45 के रेशियो में 61 को तोड़ोगे तो सीधी सी बात है 16 किलोमीटर 45 किलोमीटर ही आ जाएगा क्या? डिस्टेंस का रेशियो बना लिया। वैसे एलिगेशन तो प्रति घंटा है, तो घंटे का टाइम का रेशियो दिया एलिगेशन ने, लेकिन टाइम में जब स्पीड का गुणा करेंगे तो 16 से 45, बताइए डिस्टेंस का रेशियो आया कि नहीं आया? तो डिस्टेंस का रेशियो 16 से 45, क्लियर। तो 16 और 45 के अनुपात में 61 को तोड़ोगे तो 16 प्लस 45 61 ही होता, तो 16 बराबर 16 किलोमीटर ही आ जाएगा, 45 बराबर 45, 16 किलोमीटर पैदल 45 साइकिल से। समझे कि नहीं समझे? रिपीट करके देखना है ना। अब इधर देखो जरा, एक और तरीका बताता हूं इसका, है ना। इकसठ किलोमीटर 9 घंटे में, समझ आई बात। एक पैदल यात्रा, साइकिल से यात्रा है, पैदल और साइकिल, है ना। पैदल चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और साइकिल से चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं क्या, है ना। 9 को 4 प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं। अब देखो ये लो जरा, यहां भी 4 की चाल चला लो, यहां भी 4 की चाल चला लो, इस 5 किलोमीटर प्रति घंटा को भी साइड में जेब में रखो,
इसको जेब में रखो अपने, है ना। 4 की चाल से यहाँ भी चला लो, 4 की चाल से यहाँ भी चला लो, यानी कि पूरे 9 घंटे 4 की चाल 36 किलोमीटर गया क्या। 4 की चाल से यहाँ भी चलाओ, 4 की चाल से यहाँ भी चलाओ, यानी कि पूरे 9 घंटे 4 की चाल से 9 घंटे में 61 में से 36 किलोमीटर खा गया। 61 में से 36 गया तो बताओ 25 किलोमीटर बचा क्या। ये 25 किलोमीटर ये चाल वाला बच गया होगा क्या, क्योंकि पूरी 61 की सेटिंग है, पूरी 61 की सेटिंग है। 61 में से 4 की चाल से यहाँ, 4 की चाल से यहाँ, पूरे 9 घंटे 4 की चाल से 61 में 36 किलोमीटर खा गए हैं। तो 61 में 36 गया, 25 किलोमीटर 5, या देखिए 25 किलोमीटर 5 की चाल से, तो 25 किलोमीटर 5 की चाल से कवर करोगे तो 5 घंटा आएगा क्या यहाँ पे बताओ। ये डिस्टेंस है भैया और ये स्पीड है, ये 25 किलोमीटर 5 की स्पीड वाला ही बचा ना। तो 25 किलोमीटर 5 की स्पीड से बताइए 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 25 किलो 5 घंटे, तो बताइए यहाँ का टाइम आ जाएगा इस बहाने 5 घंटे। अरे 25 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक 5 की चाल से 25 किलोमीटर कवर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक की चाल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, समझ आई बात, है ना। यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की चाल है, तो यहाँ से यहाँ का समय क्या आ जाएगा 5 घंटे। तो 9 घंटे में से 5 घंटे यहाँ, तो 4 घंटे यहाँ। ये भी एक शॉर्ट तरीका है इसका, समझ आई बात। तो 4 घंटे 4 की चाल से 16 किलोमीटर आ जाएगा। ये टाइम को बांटने का तरीका कि 9 घंटे में से कितने घंटे इधर कितने घंटे इधर, टाइम को बांटने। जैसे यहाँ भी तो आया था टाइम 4 घंटा 5 घंटा, ये टाइम को बांटने का तरीका एक और। एलिगेशन के अलावा टाइम को ऐसे बांट सकते हो आप 4 घंटे 5 घंटे, समझ आई बात। क्योंकि 4 की चाल से 9 घंटे 36 गया, 25 बचा, तो 25 किलोमीटर 5 की चाल से 5 घंटे, तो यहाँ का टाइम का टुकड़ा 9 घंटे में से 5 घंटा तो 4 घंटा, 4 घंटा 4 चाल से 16 किलोमीटर, समझ आई बात। ये भी एक तरीका हो सकता है। और एक और तरीका है, यू कैन गो थ्रू बाय ऑप्शन। यदि आप ऑप्शन के थ्रू जाना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएंगे आप, ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएंगे आप, है ना। ऑप्शन के थ्रू जाने की बात करें, देखो आप देखो, पैदल यात्रा, साइकिल से यात्रा, इधर की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे, इधर की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे, कुल दूरी 61 किलोमीटर होनी चाहिए और टोटल घंटे 9 घंटे होने चाहिए। क्लियर, समझ आई बात। अब ऑप्शन के थ्रू यदि चलें तो पैदल चलने वाली दूरी कितनी है, ये दूरी के वैल्यूज दिए हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन क्या क्या दिए देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है, 14, 15, 16, 17। 14, 15, 16 और 17 किलोमीटर, मतलब इसका वैल्यू लाने के लिए 4 ऑप्शन है कि भैया पैदल यात्रा वाली दूरी कितनी है। यदि 14 किलोमीटर ले लूँ, यदि इसको 14 किलोमीटर ले लूँ तो 61 में से 14 गया तो 47 आएगा शायद, 47 किलोमीटर। अब ध्यान देना, है ना, 61 में से 14 किलोमीटर गया है, 14 किलोमीटर पे टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं भी। 61 में से 14 किलोमीटर गया तो 47 बचा कि नहीं बचा 61 में से, बताओ ज़रा। राइटिंग थोड़ी सी गंदी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उससे समझ जाओगे आप लोग, है ना। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा गंदी है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग 14 किलोमीटर और 47 किलोमीटर, है ना। अब कहानी ऐसी है कि 14 को चेक करते हैं। 14 किलोमीटर 61 में 47 बचा। अब देखो 4 की चाल से 14 किलोमीटर कवर करवा के टाइम निकालना, 9 की चाल 47 किलोमीटर टाइम निकालना, दोनों टाइम का योग 9 घंटा आना चाहिए। 14 की चाल से 4 की चाल से 14 किलोमीटर चला के टाइम निकाल लो, 9 की चाल से 47 किलोमीटर चला के टाइम निकाल लो, दोनों टाइम का योग 9 घंटा आना चाहिए। कहीं से कहीं तक नहीं लगना 9 घंटा आएगा, क्योंकि देखो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आएगा 47/9, समय किससे आएगा दूरी बटा चाल से, यानी कि 47/9। समझ आई बात। 47/9 डेसिमल में जाएगा, ये भी दशमलव में जाएगा। दशमलव जुड़ के पॉसिबल ही नहीं है, तो ये दोनों मिलकर समय 9 घंटा नहीं बन पाएगा। यदि 14 किलोमीटर से इनिशिएट करोगे तो 4 की चाल 14 किलोमीटर, 9 की चाल दोनों का टाइम मिला के 9 घंटा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 14 किलोमीटर को काट दो, हटाओ भाई, हटाओ। 14 किलोमीटर गया। 15 को चेक करें, इधर 15, 61 में से 15 गया तो इधर 46 बचा। इधर भी मेरे को कहीं से कहीं तक गुण नहीं लग रहा है। 46 किलोमीटर 9 की चाल से दशमलव में जाएगा, बहुत बेकार, और ये भी दशमलव में जाएगा, ये भी 9 घंटा नहीं बनना, तो 15 भी फेल। 16 लो, ये 16 किलोमीटर 16 गया तो इधर 45 बचा, अलग ही चमक रहा है। देखो 4 की चाल 16 किलोमीटर 4 घंटा, 9 की चाल से 45 किलोमीटर 5 घंटा, 4 + 5 हो गया 9 घंटा, यानी कि 16 सही आंसर है। गो थ्रू ऑप्शन। ये जो बता रहा हूँ ना मैं, ये सब ओरली करने वाली चीज़ें, ओरली, है ना, दिमाग लड़ा के, ठीक है, सीधे ओरली खेलने वाला टास्क है, ठीक है। चलो, तो ये सवाल नंबर 59 था। चलो और पीछे चलते हैं। 58, 58 नंबर का सवाल 61 जैसा है, खुद से करेंगे आप। इसको मिटा दूं, है ना, रफ कर दूं ना, इसको आराम से रिपीट कर करके देखना, है ना। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ रहा हूं मैं, ठीक है। 58, चलिए देखिए जरा, सवाल नंबर 58 है ना, 58।
आ जाइए 58 पर, ठीक है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता, 58 61 जैसा है, पैदल जाता है, सवारी से आता, दोनों ओर सवारी दोनों ओर पैदल, 58 नंबर 61 जैसा आप खुद से करेंगे। चलो मैं 57 पे आता हूँ, 57 पर। क्या है 57? एक मोटरसाइकिल 45 मिनट में 39 किलोमीटर दूरी तय करता है। वह पहले 15 मिनट तक एक्स की चाल से, अगले 20 मिनट तक दुगनी चाल से, ठीक है। 57 वाला कर लेते हैं, है कुछ नहीं वैसे 57 में भी, है ना। 45 मिनट में 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर की दूरी है, तय करता है 45 मिनट में। क्लियर है ना, ठीक है। क्या दिया है इसमें? विजिबल है सभी को क्लियरली, कोई दिक्कत तो नहीं है देखने में? हाँ चलो ठीक है, क्लियरली दिख नहीं रहा है उतना, है। एक मिनट रुको ज़रा, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ, है ना। हाँ अभी थोड़ा ठीक है। हाँ देखिए क्या है कहानी, 39 किलोमीटर 45 मिनट में, है ना। अब उसने क्या बोला, पहले 15 मिनट, 45 मिनट में से पहले 15 मिनट, पहले 15 मिनट, है ना। पहले 15 मिनट किस चाल जाता है? वो एक्स की चाल से जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बोला? अगले 20 मिनट, अगले 20 मिनट, अगले 20 मिनट कौन सी चाल जाता है? वो दुगनी चाल से, एक्स है तो 2x की चाल से अगले 20 मिनट, है ना। फिर कितना बचा? 20 15 35 के 10 मिनट बचा। लास्ट के 10 मिनट किस चाल जा रहा है वो, है ना। शेष दूरी पहले वाली चाल से, पहले वाली चाल यानी कि x चाल से। क्लियर, ठीक है। चलो भाई तो क्या निकालना है? x का मान निकालना है। कुछ नहीं यार, टाइम को इक्वेट कर लेते और क्या, डिस्टेंस को इक्वेट, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस बनता है क्या? क्या बनता है? डिस्टेंस, है ना। तो x की चाल से 15 मिनट, तो x इंटू 15 मिनट, 15 मिनट को घंटे में बताओ क्या लिखोगे? 15/60, 1/4 घंटा लिखोगे, तो x इंटू 1/4, स्पीड इंटू टाइम, x इंटू 1/4, बताओ x/4 आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस बनेगा, स्पीड x से और टाइम कितना है? 15 मिनट यानी कि 1/4 घंटे में लोगे, तो बताओ ये डिस्टेंस x/4 आया कि नहीं आया? बोलो ज़रा। यहाँ स्पीड 2x है, टाइम 20 मिनट है, 20 मिनट को 1/3 घंटा लिखोगे क्या? तो बताओ 2x इंटू 1/3, यहाँ का डिस्टेंस 2x/3 आएगा। स्पीड इंटू टाइम 2x इंटू 1/3, यहाँ का डिस्टेंस 2x/3 आएगा क्या? क्लियर है? आएगा 2x/3, है ना। 20 मिनट 1/3 घंटा, घंटे में लेना है, तो स्पीड इन 2x इंटू 1/3 2x/3, है ना। यहाँ 10 मिनट 10/60, बताओ 1/6 घंटा आएगा क्या? बोलो समझे कि नहीं समझे? तो स्पीड x और टाइम 1/6, x इंटू 1/6, बताइए x/6 आएगा कि नहीं आएगा? स्पीड x है और टाइम 1/6 आर से ना, तो x इंटू 1/6 x/6, और ये टोटल डिस्टेंस तीनों मिला के 39 किलोमीटर। समझे बात को, है ना। एलसीएम ले लो, 4 3 6 का एलसीएम 12, 4 3 12, 3x, 8x 11x और 12x 13x बराबर 39, 13 3 36 किलोमीटर आएगा आंसर इसका। यही तरीका इसी से करना है, बाकी दिमाग मत लड़ाओ, है ना। कितना किलोमीटर है? 36 किलोमीटर। क्लियर है? इतनी सी बात है ना, डिस्टेंस आएगा 36। चलो अगले सवाल पे आ रहा हूँ, रिपीट करके देख लेना आराम से, है ना। 56 नंबर का सवाल क्या है? रुको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है ना, 56। एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर वापस पैदल आता है। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट खर्च हुए। ये 56 नंबर के सवाल जैसा सवाल शायद हम कर चुके हैं। एक मिनट रुको जरा, कहाँ था ऐसा सवाल? कहीं तो देखा था मैंने। कहीं तो हम कर चुके हैं यार ये वाला सवाल। हाँ, सवाल नंबर 74। ये 74 नंबर का सवाल है, लास्ट वाला इसी मिसलेनियस का जो रिपीट हो रहा है। 56 आप खुद से करेंगे, 74 वाला ही है वो। क्वेश्चन नंबर 74 ये 56 है ना। चलो और पीछे चलते हैं, 56 के पीछे 55 पे चलते हैं। 55, ये 55 वाला सवाल वही रिपीट हुआ है। 59 वाला, 55 वाला जो सवाल है ना, ये ठीक 59 वाला ही है जिसकी 4 मेथड बताई थी अभी, ठीक है। और फिर 54 नंबर अभी छोड़ना है। 54 की रामायण का था, लंबी चौड़ी अभी छोड़ दो, 54 बाद में आएंगे। 53 पर आ जाओ। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो बताइए अब वह निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। देखो भैया ऐसा है कि
10 किलोमीटर 12 मिनट में तय करती है ना, ठीक है। इधर देखो जरा, 10 किलोमीटर 12 मिनट में, तो इसकी चाल मतलब 1 घंटे में कितना, तो 1 घंटा इंटू 5 देखो 1 घंटे में 50 किलोमीटर है कि नहीं, यानी कि ओरिजिनल चाल स्पीड की बात करूं तो बताओ ओरिजिनल स्पीड इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है। अरे 12 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना, तो 12 पंजे 60, 1 घंटा बना लो, इंटू 5 तो 1 घंटे में 50, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा ओरिजिनल स्पीड थी। वो क्या बोल रहा है आगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना, नई चाल 45, है ना। तो स्पीड और टाइम आपस में आप जानते हैं इन्वर्स होता कि नहीं होता, तो ये 9 से 10 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा। स्पीड यदि 50 से 45 है तो टाइम का रेशियो बताइए 9 से 10 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। क्लियर है इतनी सी बात, टाइम का रेशियो 9 से 10 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि देखो सवाल में क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, दूरी है भैया 10 किलोमीटर, है ना। कितनी दूरी है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, ठीक है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो बताइए अब वही निश्चित दूरी, यहां भी 10 किलोमीटर ही था, चाल कम करने के बाद भी वही निश्चित दूरी अब भी 10 किलोमीटर है, यानी कि 10 किलोमीटर जब भी दूरी समान हो तो स्पीड और टाइम इनवर्स हो सकता है, जब भी दूरी समान हो। समझ आई बात है ना। अब वो क्या बोल रहा है, ठीक है, तो वह निश्चित दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो पहले कितना लग रहा था, 9 बराबर 12 मिनट। अरे ओरिजिनल वाला जो टाइम है 9 यूनिट बराबर 12 मिनट था कि नहीं था। 10 किलोमीटर की दूरी करने में पहले वाला समय 9 बराबर 12 मिनट था कि नहीं था। 9 बराबर 10 बराबर कितना, आप देखो इंटू 4/3 का रिलेशन है क्या, या फिर 1 का मान निकाल लो, तो इंटू 4/3, तो बताओ 40/3 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो ज़रा। 40/3 मिनट इसका आंसर आएगा, बोलो समझे। और भी बेसिक तरीके हो सकते हैं, नॉर्मल तरीके, बेवजह इतना लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बेसिक नॉर्मल तरीके भी लगा सकते हो, चाल निकाल लो, ये निकाल लो, वो निकाल लो, लेकिन ये एक अच्छा तरीका बताया मैंने आपको, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 52, ये 53 था, अब मैं आ रहा हूँ 52 पर, है ना। सवाल नंबर 52, चलो देखो जरा, सवाल नंबर 52 पर आ जाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। सवाल नंबर 52 आपको याद आ रहा है कौन सा सवाल है, टाइप 12 पढ़ा था हमने, टाइप 12 के स्टार्टिंग के 5 सवाल, बस ये पांचों सवाल वाली कैटेगरी है 52 नंबर। पी से क्यू की एक निश्चित दूरी इधर से तय करता है, यदि इसकी गति को बढ़ा दिया जाए, 52 भी यही है, 51 भी यही है। टाइप 12 के स्टार्टिंग के 5 सवाल बहुत अच्छे से करवाए थे हमने, याद है ना, वो एस चाल, एस प्लस ये हो गई, एस प्लस 2 हो गई, 3 हो गई, 2/3 ऐसे करके शॉर्ट ट्रिक बताया था, लॉन्ग ट्रिक बताया था, सब वो सवाल हैं। समझ आ रही बात। तो 52 आप खुद से करेंगे, 51 भी वह कैटेगरी है, 51 भी आप खुद से करेंगे, है ना। समझ आ रही है बात। 52 51 दोनों होमवर्क है, खुद से करेंगे आप। टाइप 12 के पहले 5 सवाल जैसा है ना। सवाल नंबर 50 पे आ जाता हूँ। यदि क्वेश्चन नंबर 50 को देखें हम, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर 7 घंटे में तय करता है, कुछ भाग पैदल चलकर करता तथा कुछ भाग साइकिल से, ठीक है, पैदल चले। 50 वाला सवाल, ये 50 वाला सवाल वो 61 किलोमीटर नहीं था 9 घंटे में, 4 मेथड बताई थी। कौन सा सवाल, 59 वाला। 50 नंबर का सवाल ठीक 59 वाले की कॉपी है, खुद से करेंगे आप, ठीक है। 49 भी ऐसा ही है। 59 जो 61 किलोमीटर 9 घंटे वाला, 50 भी वैसा ही है, 49 भी ठीक वैसा है, खुद से करेंगे आप 49 भी, ठीक है, 49 भी खुद से करेंगे। अब इसके बाद मैं बात करूं 49 के बाद, ठीक है, 49 के बाद 48 47 नहीं करना अभी, ये होमवर्क है, समझ आई बात, देखते रहना, है ना। अब इसके बाद 48 47 को नहीं छूना अभी, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, लास्ट में करेंगे। 46 को भी नहीं छूना, 45 को भी नहीं छूना, ये 4 सवाल साइड में रखो अभी। चलो अब हम 44 पर आ जाएं क्या। 44 की कहानी मेरे को आपको समझानी पड़ेगी। चलो ये 4 सवाल बाद में करेंगे, इनको छोड़ो अभी। मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 44 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44 अच्छा सवाल है, वहां है सीखने का। सवाल नंबर 44 में सीखने का है ना। तो आ जाते क्वेश्चन नंबर 44 पर, है ना, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44, देख लेते हैं। 2 सेकंड रुकिए जरा। एक मिनट रुकना है ना। हाँ, सवाल नंबर 44, ठीक है। 13 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से, अब जो हमारा रिदम चल रहा था ना स्पीड से, अब रोक दो गाड़ी शांति से। अब ये नई दुनिया है थोड़ी सी, अभी मेरे को आपको समझाना है प्यार से, आराम से ना। चलो 44, 13 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 गोलियां चलाई जाती है
उसी स्थान की तरफ जाती हुई एक रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पहली गोली की आवाज़ सुनने के 12 मिनट 30 सेकंड पश्चात दूसरी गोली की आवाज़ सुनाई दी। रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। ध्वनि की गति 330 मिनट पर सेकंड है। 330 मीटर पर सेकंड है वो ना, 330 मीटर, मिनट नहीं, 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यदि आप बोलोगे सर इसका आंसर, तो देखो बात ऐसी है ना, कि इसका आंसर निकालना तो बड़ी बात नहीं है। आप मुझसे बोलोगे तो मैं तो इसका आंसर ऑलरेडी निकाल दूंगा। 25 से 26 है ना, 25 से 26, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 12.5 और आधा, 25 और 1 है ना, तो 330/25 किलोमीटर पर आवर। ओरली आंसर आ जाएगा इसका, ओरली, ठीक है। कुछ नहीं करना होता इसमें, 25 से 1 का रेशियो बनेगा और वो हो जाएगा 1 से 25 है ना, ठीक है। 25 बराबर 330 मीटर पर सेकंड दिया है, तो 1 बराबर कितना आंसर आ जाएगा। यदि इस क्वेश्चन के आप शॉर्ट तरीके की बात करोगे तो लिटरली मैं बता रहा हूँ ये सवाल ऐसे होने वाला है, बस इतने में। आपको सवाल में 2 संख्या देखनी है, 12.5 और 1, यानी कि 25 और 1, 1 से 25, 25 बराबर 330 मीटर पर सेकंड, 1 बराबर कितना, ये इसका सॉल्यूशन है। इतनी छोटी सी बात। लेकिन अब इसका कॉन्सेप्ट और बेसिक थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन की कहानी सुनाता हूँ, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो क्या है कहानी। 13 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 गोलियां चलाई गई, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 है ना। अब ध्यान देना, इसमें सवाल मेरा आपसे ये है, 13 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई गई, है ना, ठीक है। 13 मिनट के अंतराल पर, यानी कि मेरे पास बंदूक है, बंदूक है मेरे पास, ये बंदूक है मेरा बंदूक। वो शोले वाला बंदूक देखा आपने, शोले वाला, जो शोले मूवी देखी, शोले पिक्चर, शोले मूवी में बंदूक देखा, अमिताभ बच्चन का बंदूक, यू रहा बंदूक, वो लकड़ी का गुटका इतना छोटा। शोले पिक्चर एक देखे, आपको याद आ रहा होगा, अमिताभ बच्चन वो उसको कौन कमिश्नर रहता, कौन रहता, जेलर भी बड़ा शानदार रहता, उसमें नाम नहीं पता उसका मेरे को। जेलर को पीछे से बंदूक पीछे लगा देता, बंदूक, और उसको लेके और भाग जाते हैं वो लोग। और जब निकलते हैं गेट से बाहर दरवाजे के, ठीक है, तो ये रहा आपका सामान और ये रहा बंदूक, वो लकड़ी देके भाग जाते हो, है ना, याद है आपको, है ना। चलो इधर देखो आप लोग, क्या है कहानी, ये बंदूक है ना। इस बंदूक से 2 गोलियां चली 13 मिनट के अंतराल पर। सवाल कहता है 13 मिनट के अंतराल पर, यानी कि एक गोली 12 बजे चलाई, तो दूसरी गोली 12:13 पे मैंने चलाई। समझना बात को, है ना। एक गोली 12 बजे चलाई, तो दूसरी गोली मैंने कितने बजे चलाई, 12:13 पर। मतलब गोली चलाई गई 13 मिनट के डिफरेंस पर। जब गोली 13 मिनट के डिफरेंस पे चलाई गई, तो सुनने वाले ने 12.5 मिनट के अंतराल पर आवाज सुन कैसे ली गोली की। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा क्रॉस क्वेश्चन, जब बंदूक से गोलियां ही 13 मिनट के अंतराल पर निकली, तो सुनने वाले ने 12.5 मिनट के अंतराल पर गोली की आवाज सुन कैसे ली। जब बंदूक से गोलियां ही 13 मिनट के अंतराल पर निकली, तो सुनने वाले ने 12.5 मिनट के अंतराल पर गोली की आवाज सुन कैसे ली। यह सवाल है सबसे पहला तो मेरा। जब 13 मिनट के अंतराल पर दोनों बंदूकों से गोली निकली, तो 12.5 मिनट के अंतराल पर सुन कैसे ली। अब सुनना, वो ऐसे सुन ली कि भैया ऐसा है कि जैसे यहाँ से कोई गोली चला रहा है ना, तो जिस स्थान पे गोली चलाई जा रही ना, जिस स्थान पे गोली चलाई जा रही है, जिस स्थान से गोलियां चलाई जा रही है, उस स्थान की ओर कोई आदमी भागा रहा है, ठीक है, भागा रहा है। अब होगा क्या, हम कुछ ऐसा कंसिडर करेंगे, ध्यान रखना है ना। यहाँ से गोलियां चलाई जा रही है, ठीक है, गोलियां किधर भी चलाई जा रही है, उसकी आवाज़ तो चारों ओर जाएगी। जब भी गोली चलेगी ना, तो उसकी आवाज़ तो यूनिफॉर्मली रेडियस में चारों ओर फैलेगी, आवाज़ ध्वनि चारों ओर फैलेगी, है ना। तो जैसे ही भैया गोली चली, है ना, ठीक है, गोली चली, एक आदमी उधर से भागा आ रहा है उस स्थान की ओर जिस स्थान की ओर गोलियां चल रही है। वो ट्रेन में बैठा है, एक्चुअली वो ट्रेन उस स्थान की ओर आ रही है, ठीक है। तो अब गोली चली 13 मिनट के अंतराल पर, तो सीधी सी बात है, 13 मिनट के अंतराल पर यदि गोली चली, तो अब ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना। 13 मिनट के अंतराल पर गोली चली, तो सीधी सी बात है, गोली की आवाज़ निकली, तो सीधी सी बात है, दोनों गोलियों के साउंड हवा में ऐसे मूव करेंगे कि नहीं करेंगे। जब 13 मिनट के अंतराल पे गोली चलेगी, समझ आ रही है बात, क्लियर, ठीक है। एक गोली चली 12 बजे, है ना, 12 बजे गोली चली, तो जैसे 12 बजे गोली चली, तो उस गोली की आवाज़ ठीक 12 बजे स्टार्ट हो गई चलना। अरे साउंड को भी तो पहुंचने में टाइम लगता होगा। गोली चली तो गोली की आवाज़ यहाँ से यहाँ तक जाने में भी तो समय लेगी कि नहीं लेगी।
तो गोली का साउंड भी तो हवा में तैर के जाएगा किसी के कानों तक, थोड़ा तो टाइम लेगा कि नहीं लेगा। तो यहाँ दो साउंड, गोली की आवाज़, गोली के दो साउंड हवा में तैरने वाले हैं। समझ आ रही बात? ठीक है, तो ऐसा सोचो कि गोली के दो साउंड जो है हवा में तैर रहे हैं, इस प्रकार से तैर रहे हैं 13 मिनट के अंतराल पर। यदि कोई भी आदमी यहाँ पर है, ऐसा मान लो कि गोली के दो साउंड 13 मिनट के अंतराल पर हवा में तैर रहे हैं। कोई भी इंसान यदि बीच में आता है तो पहला साउंड यदि इससे 12 बजे टकराया, मान लो 2 बजे टकराया, दो साउंड 13 मिनट के अंतराल पर हवा में तैर रहे हैं, दो साउंड। भैया 13 मिनट के अंतराल पर दो गोलियां चला दी। समझ आई बात? क्लियर? तो 13 मिनट के अंतराल पर वो साउंड हवा में तैर रहे हैं। जो भी आदमी रास्ते में आएगा उसको यदि पहला साउंड ठीक 2 बजे सुनाई दिया तो दूसरा साउंड 2:13 पे सुनाई देगा कि नहीं देगा? बोलो जरा। ऐसा मानेंगे हम कि 13 मिनट के अंतराल पर दो साउंड हवा में तैर रहे हैं। यदि कोई भी रास्ते में आएगा तो पहला साउंड यदि उसने 2 बजे सुना है ना, पहला साउंड यदि 2 बजे सुना तो दूसरा साउंड 2:13 पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बताओ। क्योंकि 13 मिनट के अंतराल पर यदि गोली चली है तो 13 मिनट के अंतराल पर गोलियों के साउंड हवा में तैर रहे हैं ऐसे करके। पहला साउंड यदि आदमी के कानों पे 2 बजे पड़ा तो दूसरा साउंड 2:13 पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताओ जरा। 13 मिनट के अंतराल पर गोली चली तो बताइए 13 मिनट के पहला साउंड 2 बजे, दूसरा साउंड 2:13 पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इसके कानों पे? क्योंकि 13 मिनट के अंतराल पर वो साउंड तैर रहे हैं। क्लियर? समझ आई बात है ना? तो पहली गोली की आवाज़ सुनी 2 बजे और दूसरी गोली ये यहाँ है। पहली गोली की आवाज़ सुनी 2 बजे, दूसरी गोली यहाँ है ना। तो 13 मिनट के अंतराल पर तब सुनेगा जब वो आदमी एक ही जगह खड़ा है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझाने में, सवाल को आराम से शांति समझना है ना। 13 मिनट का अंतराल तब लगेगा जब ये आदमी एक ही जगह खड़ा है। पहला साउंड इसके कानों से टकराया और दूसरा साउंड 2:13 पे टकराएगा। समझ आई बात? मान लो पहला साउंड सुनते से ही यदि आदमी इस ओर दौड़ना चालू कर दे तो क्या उस साउंड को 13 मिनट देगा या आदमी बीच में जाके पकड़ लेगा 12 या 11 मिनट पे? यदि वो आदमी अपनी जगह से न हिले तो दो साउंड उसके कानों में 13 मिनट के अंतराल पे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? यदि पहली आवाज़ ठीक 2 बजे आई उसके कानों में तो दूसरी आवाज़ उसके कानों तक 2:13 पे जाएगी कि नहीं जाएगी? लेकिन मान लो वो पहली आवाज़ सुनते से ही जिस ओर से साउंड आया भागना चालू कर दे तो क्या 2 बजे पहला साउंड सुना, दूसरा साउंड 2:13 के पहले ही पकड़ लेगा और रास्ते में जाके दूसरा साउंड आ रहा, वो आदमी भी इधर भाग आया। यदि वो न भागता तो 2 बजे पहला साउंड टकराया, 2:13 पे दूसरा साउंड। लेकिन वो आदमी यदि इधर भागना चालू कर दे तो 13 मिनट नहीं लगेंगे। 13 मिनट के पहले ही दूसरी आवाज़ को रास्ते में जाके पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? बताओ। तो मेरा सवाल था आपसे कि जब 13 मिनट के अंतराल पर 2 गोली चली तो ट्रेन में आने वाले ने 12.5 मिनट के अंतराल पर सुन कैसे ली? समझ में आया कैसे सुन ली? यदि वो उसकी ट्रेन एक ही जगह खड़े रहती तो बताइए वो भी 13 मिनट के अंतराल पर दोनों आवाज़ें कान में टकराती क्या उसके जाके? लेकिन वो इस ओर भाग रहा है, पहले आवाज़ सुनते से ही वो इस ओर भाग रहा है। वो तो ऑलरेडी पहले से ही भागा आ रहा है, आवाज़ सुनने के बाद नहीं भागा, पहले से ही भागा आ रहा है। लेकिन मान लो पहला आवाज़ उसने आते आते ठीक 2 बजे सुना तो दूसरा आवाज़ यदि वो वहीं रुक जाता तो 2:13 पे आता, 13 मिनट के डिफरेंस पर, क्योंकि दो साउंड तैर रहे थे हवा में। लेकिन वो 2 बजे जैसे ही सुना वो जिधर से साउंड आया उस ओर भागा। तो बताओ 13 मिनट नहीं लगेंगे? 13 मिनट के पहले रास्ते में जाके साउंड को पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? तो 13 मिनट की जगह 12.5 मिनट में दोनों साउंड को उसने पकड़ लिया जाकर। समझे क्या मेरी बात को? तो मेरा सवाल क्या था आपसे कि जब भैया दो आवाज़ें 13 मिनट के अंतराल पर चली, दो गोलियां ही, बंदूक से गोलियां ही 13 मिनट के अंतराल पर निकली, तो भैया 12.5 मिनट के अंतराल पर वो सुन कैसे सकता है? ये सवाल था मेरा कि जब बंदूक की गोलियां ही 13 मिनट के अंतराल पर निकली तो 12.5 मिनट के अंतराल पर सुन कैसे सकता है? समझ में आई आपको बात? क्लियर? अब सुनो, अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसका, है ना। बड़ा शानदार चित्र में ये मेथड है, सॉल्व करना ओरली हो जाएगा सॉल्व तो, ठीक है। अभी देखो, अब मैं बताता हूँ ये कहाँ से आता है ना। शाम में 7 बजे आज क्लास है, शाम में 7 बजे आज क्लास है। समय और दूरी का गेम खेलेंगे, डिजिटल बोर्ड पर गेम खेलेंगे, सभी आइएगा, है ना। बटर खिचड़ी मिलेगी आपको, बटर खिचड़ी खिलाएंगे, शाम में आना, है ना। बटर खिचड़ी खाई कि नहीं खाई इंदौर की आप लोगों ने? मज़ा आ जाता है सच में। चलो इधर देखो आप लोग, है ना। हाँ, तो सवाल ऐसा है, सबसे पहले तो ये मान लो आप कि दो साउंड 13 मिनट के अंतराल पर हवा में तैर रहे हैं, ठीक है। एक आदमी इधर से भागा आ रहा है, एक आदमी इधर से भागा आ रहा है और एक आदमी को दो साउंड आते हुए दिख रहे हैं ऐसे करके। एक आदमी इधर से भागा आ रहा है, उसको दो साउंड 13 मिनट के अंतराल पर आते हुए दिख रहे हैं। आदमी ऐसे भागा और वो दो साउंड 13 मिनट के अंतराल पर उसकी ओर आ रहे हैं।
अब क्या हुआ, वो आदमी जैसे भाग रहा था, है ना, आदमी ऐसे भाग रहा था, पहला साउंड आके टकराया ठीक 12 बजे। माना कि वो आदमी ऐसे भाग रहा था, ऐसे भागता आ रहा है और दोनों साउंड इधर से तैरते हुए जा रहे हैं, 13 मिनट के अंतराल पर वो आदमी उधर से भागा आ रहा है। ट्रेन में बैठा है मतलब भागा आ रहा है जमीन पर, सीधी सी बात है ना। मान लो दो साउंड में से पहला साउंड उसके कानों पे ठीक 12 बजे पड़ा। किस पॉइंट ऑफ टाइम पे रोक देना है सिस्टम को? दुनिया रोक दो, पॉज कर दो सिस्टम को पूरा। वैसे हम जानते हो क्या रहा है, आदमी उधर से भागा रहा है, दो साउंड हवा में इधर से तैर के जा रहे हैं, समझ आ रही बात? तो उस पॉइंट पे रोक देना इस पूरी वीडियो को, पूरी पिक्चर को, जहां आदमी ने पहला साउंड सुना। समझ आई बात? तो चलो इधर देखो जरा, ये रहा आदमी, है ना, इस आदमी ने, दिस इज गोली नंबर 1, ठीक है। इस आदमी ने पहली गोली की आवाज सुनी, मानो ठीक 12 बजे। कितने बजे? ठीक 12 बजे, है ना। पहली गोली क्या, दो गोलियां ऐसे आ रही है हवा में तैरते हुए, है ना। ये दोनों गोलियां, ध्यान देना आप, ये दोनों गोलियां 13 मिनट के अंतराल पर तैर रही हैं। समझ आई बात, है ना। ये दोनों गोलियां 13 मिनट के अंतराल पर तैर रही है, ठीक है। मान लो ठीक 13 मिनट के अंदर यदि आदमी न हिले तो 13 मिनट में ये गोली यहां पहुंच जाएगी इसके कानों तक। पहली आवाज सुनी इसने 12 बजे, मान लो आदमी यहां से न हिले इधर पे, तो 13 मिनट में इसके पास पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी, बताओ जरा। मान लो 12 बजे पहली गोली की आवाज़ सुनी, 12 बजे पहली गोली की आवाज़ सुनी, तो उसी 12 बजे दूसरी गोली यहाँ है कि नहीं है, बताओ। दूसरी गोली का साउंड पीछे से आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक 12 बजे उसने पहली गोली का साउंड सुना। यदि आदमी न हिले तो गोली नंबर 2 13 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा क्या, बताओ ज़रा, है ना। यदि आदमी न हिले तो इस साउंड को यहाँ से यहाँ तक जाने में 13 मिनट लगेगा क्या? बोलो बोलो बोलो। दिस इज गोली नंबर 2, गोली नंबर 2। कितना टाइम लगेगा इसको बताओ? 13 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा अभी कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं ना, सब दूर 12 बजे हुए 12 बज रहे घड़ी में। 12 बजे ये वीडियो को रोक दिया मैंने। कभी कभी होता ना, पिक्चर चलती रहती है तो उसका पॉज कर देते हो, बस ये पॉज कर दिया मैंने। ये 12 बजे का पिक्चर है। 12 बजे जैसे इसके कानों में पहला साउंड पड़ा, 12 बजे मतलब घड़ी में 12 बजे, है ना। और 12 बजे दूसरा साउंड यहाँ, 12 बज रहे हैं अभी। अब हम जानते हैं कि यदि आदमी न हिले तो ये साउंड यहाँ से यहाँ तक आने में 13 मिनट लेगा, यानी कि इस साउंड को यहाँ से यहाँ तक आने में 12:13 हो जाएंगे क्या? यदि आदमी यहाँ से न हिले तो इस साउंड को यहाँ से यहाँ तक आने में 12 से 12:13 13 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बताओ ज़रा। बोलो समझे कि नहीं समझे? कितने मिनट लगेंगे? 13 मिनट, है ना। लेकिन आप जानते हो कि भैया इस वीडियो को हमने पॉज किया हुआ है, रोका हुआ है। जैसे ही वापस क्लिक करोगे वापस पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी। पिक्चर कैसे स्टार्ट होगी आप तो जानते ही हो कि भैया आदमी ट्रेन से आ रहा है, सामने सवाल में लिखा है आदमी ट्रेन से आ रहा है सामने से। तो हम जानते हैं कि दोनों साउंड हवा में ऐसे जा रहे थे, आदमी ऐसे आ रहा था ट्रेन से। जैसे वीडियो को वापस चालू करोगे ये दोनों साउंड उधर जाते हुए नजर आएंगे और आदमी ऐसे होता हुआ नजर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप वीडियो को ऑन करोगे ये साउंड यहाँ जाएगा और ये आदमी रास्ते में, क्योंकि ये आदमी इधर भागेगा अपनी जगह, ये साउंड इधर भागेगा। ये साउंड तो सुन लिया इसने, ठीक है। अब इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट। जैसे ही आपने वीडियो को वापस चलाया, जैसे वीडियो को चलाया, ये साउंड इधर जाएगा और ये आदमी इधर आएगा, ये दोनों बीच में टकरा, दूसरा साउंड इस आदमी को यहाँ कहीं बीच में टकराएगा कि नहीं टकराएगा, बताओ। तो ये यहाँ गया और ये आदमी यहाँ आया। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? अब सवाल में बोला है कि आदमी ने, रेलगाड़ी में आते हुए आदमी ने 12.5 मिनट के अंतराल पर दूसरी गोली की आवाज़ सुन ली। यानी कि पहला साउंड यदि आदमी ने 12 बजे सुना तो दूसरा साउंड, ये आदमी है। कौन है ये? आदमी। ये आदमी की यात्रा है, ये आदमी की ट्रेवलिंग है। समझ आ रही है आप लोगों को? एंड दिस इज गोली नंबर 2। समझ आ रहा है? गोली नंबर 2 के साउंड की आवाज गोली नहीं जा रही है, ये गोलियां नहीं जा रही है, ये नहीं तो आदमी को गोली थोड़े ना लग गई, आवाज है, गोली के साउंड है। ये गोली नहीं है, गोली के साउंड है, गोली की आवाज मूव हो रही है। समझ आ रही बात है ना? ये दोनों यहाँ पे मिले। तो सवाल में क्या बोला कि उस आदमी ने 12.5 मिनट के अंतराल पर दोनों आवाजें सुनी। तो पहली आवाज यदि 12 बजे सुनी इस आदमी ने, तो दूसरी आवाज बताइए, दूसरी आवाज को ये 12.5 मिनट बाद पकड़ेगा क्या? तो दूसरा साउंड बताइए आप। 12.5 मिनट को कैसे लिखते हैं यार? हाँ, 12.5 मिनट को कैसे लिखेंगे? हाँ 12:12:30। बताओ इतनी बजे इसने दूसरे साउंड को पकड़ा कि नहीं पकड़ा, बताओ ज़रा। बोलो समझे कि नहीं? 12.5 मिनट ही दिया ना, एक बार देख लेता हूँ मैं ना। हाँ 12 मिनट 30 सेकंड भैया, है ना, ठीक है।
तो देखो 12 बज रहे थे, है ना, 12:12:30 पे दोनों मिले। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को आप लोग? क्लियर है? इतनी सी बात है ना। अब ध्यान देना, इसके भी 12 बजे हुए थे इधर, इतनी बात समझ में आई आपको, है ना? ठीक है, 12:12:30 पे दूसरी आवाज सुनी इसने, गोली नंबर, पहली गोली 12 बजे सुनी, दूसरी गोली आदमी ने 12:12:30 पे सुनी। यदि आदमी न चलता तो यही साउंड इसके पास 12:30 पे पहुंच जाता, 12:13 पे पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता बताओ? यदि आदमी न हिलता तो ये साउंड इसके पास 13 मिनट में 12:13 पे पहुंच जाता। लेकिन ये आदमी बीच में आया और 13 मिनट तक यात्रा, दूसरे साउंड को इसने 13 मिनट की यात्रा न करने दी, बीच में ही जाके 12:30 मिनट यात्रा की उसने और पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? 12 बजे चला था यहाँ से, 12:12:30 यानी 12:12:30 पे यहाँ आ गया। तो बताइए साउंड के लिए ट्रेवलिंग, इस ध्वनि के लिए ट्रेवलिंग 12:30 मिनट लिख दो क्या, या फिर 12 मिनट 30 सेकंड लिख दो? 12 मिनट 30 सेकंड है ना। ये ध्वनि, ये 13 मिनट है, ये 13 मिनट है क्या नहीं है? और ये 12 मिनट 30 सेकंड, 12 बजे चला था यहाँ से और 12:12:30 यहाँ पहुँचा। ये 13 मिनट की ट्रेवलिंग है इस गोली नंबर 2 के लिए, और गोली नंबर 2 के लिए 12:30 मिनट की ट्रेवलिंग है। तो बताओ गोली नंबर 2 के लिए ये वाली ट्रेवलिंग आधे मिनट की होगी क्या? बोलो होगी कि नहीं होगी? अच्छा, इसके लिए 12:30 मिनट, तो इस आदमी के लिए भी 12:30 मिनट है कि नहीं? 12 मिनट 30 सेकंड बताओ जरा, बोलो है कि नहीं है? टाइम सेम होता है ना, 12 बजे चले दोनों और 12:12:30, 12 मिनट 30 सेकंड इसका, 12 मिनट 30 सेकंड इसका भी, है ना। अब ध्यान देना क्या है कहानी। अरे यार भूख लग रही है यार, इधर देखो, ये 13 मिनट है ना, कितना चला ये? 13 मिनट। तो गोली नंबर 2 को यहाँ से यहाँ तक जाने में 13 मिनट लगता है, 13 मिनट में से 12:30 मिनट गया, तो ये ट्रेवलिंग गोली नंबर 2 के लिए आधे मिनट की है कि नहीं बताओ ज़रा, बोलो है कि नहीं? 30 सेकंड की, बताओ है कि नहीं? है 30 सेकंड की, बोलो ज़रा। गोली नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक 13 मिनट, 13 में से 12:30 मिनट गया, तो आधे मिनट की ट्रेवलिंग है कि नहीं? बोलो ज़रा, बोलो बोलो बोलो, आधे मिनट की ट्रेवलिंग है कि नहीं है? तो बस यहाँ से सवाल हल होगा आपका, यहाँ से। अब देखो आप लोग कहानी क्या है, ध्यान देना। ये है कांस्टेंट डिस्टेंस। क्या है ये? कांस्टेंट डिस्टेंस। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये पूरा बता रहा हूँ बहुत, ये कांस्टेंट डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट, है ना। इसी डिस्टेंस को आदमी को 12:30 मिनट लग रहे, और गोली की ध्वनि को, गोली की आवाज़ को 30 सेकंड लग रहे। इसी दूरी को आदमी ने 12:30 मिनट में तय किया, इसी दूरी को गोली के साउंड ने 30 सेकंड में तय किया, बताओ, है ना। तो आदमी और गोली, समझ आई बात? मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम की। तो आदमी को टाइम कितना लगा? 12:30 मिनट, और गोली को टाइम कितना लगा? आधा मिनट। बोलो लगा कि नहीं लगा? आधा मिनट, है ना। इसी यात्रा में सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस में आदमी को लगा 12:30 मिनट और गोली को आधा मिनट लगा कि नहीं लगा? बोलो जरा, है ना। उसी यात्रा में आदमी को लगा 12:30 मिनट और गोली को आधा मिनट लगा कि नहीं लगा? बोलो जरा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। ऐसे लिखोगे या फिर 12:30 मिनट आधा मिनट, जैसे लिखना वैसे लिख लो। एक्चुअली ये कटेगा ना, या फिर डबल कर लो इसको, 12:30 डबल 25, 0.5 का डबल 1। टाइम का रेशियो 25 से 1 है, तो बताओ स्पीड का रेशियो 1 से 25 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। यानी कि आदमी की स्पीड और ये साउंड की स्पीड, ध्वनि की गति। तो ध्वनि की गति 25 बराबर आपको 330 मीटर पर सेकंड दिया है, तो आदमी की गति 1 बराबर कितना? 330/25 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। 25 बराबर इतना, तो 1 बराबर बताओ 330/25 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ज़रा। 25 बराबर इतना, तो बताइए 1 बराबर 330/25 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ज़रा। 1 बराबर 330/25 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए, है ना। 25 बराबर 330 मीटर पर सेकंड, तो बताइए 1 बराबर 330/25 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर, इतनी सी बात है ना। तो आदमी की स्पीड आ गई, और क्या, किस फॉर्म में निकालनी स्पीड? फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो ये तो मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलोगे? 18/5, है ना, ऐसे करके। ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको सॉल्व कर ले, 5 से 5 बार
और 5 से 66 बार, अब नहीं कटेगा ये, तो नीचे 5 पंजे 25 आ जाएगा। 25 किस किस ऑप्शन में देखो जरा, ए में और डी में, दोनों में। ए में भी 25 है, डी में भी 25 है, लेकिन डी तो मेरे को लग नहीं रहा है, इसका आंसर ए ही आएगा शायद। 47 सही 13/25 ए ही आएगा ये, 47 सही 13/25। अब मैं आपको देखो एक बात बताऊं, इसी प्रकार का एक और सवाल है वो आप खुद से करेंगे, मैं बता रहा हूँ अभी कौन से नंबर का है ना। देखो क्या है कहानी, इतना तो आप समझ ही गए। यदि आदमी यहाँ से नहीं हिलता तो 13 मिनट में पहुँचता है इसके पास साउंड। 2 साउंड 13 मिनट के अंतराल चल रहे हैं, पहला टकरा है 12 बजे, दूसरा 12:13 पर टकराएगा। यदि न हिले तो 13 मिनट में पहुँचेगा, लेकिन वो हिला इसलिए 12.5 मिनट ही यात्रा की साउंड ने। 13 मिनट में से 12.5 मिनट में जाके पकड़ लिया इस आदमी ने बीच में, तो ये भी 12.5 मिनट, ये भी 12.5 मिनट, समझ आई बात। तो साउंड के 13 मिनट में 12.5 मिनट गए तो आधा मिनट बचा कि नहीं बचा, यानी कि ये यात्रा साउंड के लिए आधे मिनट की है। तो ये दूरी ध्वनि को तय करने में आधा मिनट लगेगा, और यही दूरी आदमी ने 12.5 मिनट में तय की कि नहीं की। 12 बजे पहली आवाज़ सुनी, दूसरी आवाज़ 12.5 मिनट बाद, तो आदमी के लिए 12.5 मिनट, ध्वनि के लिए आधा मिनट, समझ आई बात। तो वही दूरी आदमी 12.5 मिनट में और साउंड आधे मिनट में, तो बस समय का रेशियो आ गया, उल्टा करके स्पीड का रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो 25 बराबर ध्वनि की गति 330, तो 1 बराबर 330/25 मीटर पर सेकंड। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को। तो 330/25 × 18/5। बोलो क्लियर है क्या इतनी सी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें किसी को, ठीक है ना। तो 66/5 × 18/5 क्लियर। तो ये 47 सही 13/25 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बोलो समझेगे। अब इस सवाल को कैसे करोगे आप, देखो मैं बताता हूँ। इस सवाल को ओरली कैसे लोगे कि भैया 13 मिनट के अंतराल पर गोली चले, 13 मिनट के अंतराल पर वो सुनेगा, है ना। गोली 13 मिनट के अंतराल पर सुनेगा, लेकिन आदमी ने क्या किया, आदमी ने 12.5 मिनट काम करके गोली का आधा मिनट बचा लिया क्या। देखो ना, आदमी ने 12.5 मिनट में दूसरी गोली सुनी, तो आदमी ने 12.5 मिनट संघर्ष करके गोली का आधा मिनट बचाया कि नहीं बचाया। आदमी ने 12.5 मिनट संघर्ष करके गोली का आधा मिनट बचाया कि नहीं बचाया। आदमी यदि वहीं खड़ा रहता 13 मिनट में ध्वनि आ जाती उसके पास, लेकिन आदमी ने 12.5 मिनट संघर्ष करके गोली का आधा मिनट बचा लिया क्या। गोली को 13 मिनट ट्रेवल करना था, 13 मिनट में 12.5 मिनट ही केवल ट्रेवल करने, आदमी ने 12.5 मिनट संघर्ष करके गोली को केवल 12.5 मिनट काम करने दिया। 13 में से 12.5 गया तो गोली का आधा मिनट बचा लिया क्या। तो इसको कैसे लोगे, आदमी ने 12.5 मिनट जाके आधा मिनट बचाया कि नहीं बचाया। नहीं तो यूं वो साउंड उसके पास 13 मिनट में आने वाला था, लेकिन उसने 12.5 मिनट में जाके पकड़ लिया, तो 12.5 मिनट चल के आधा मिनट बचाया कि नहीं बचाया बताओ। तो 12.5 मिनट चल के आधा मिनट बचाया, तो 12.5 मिनट आधा मिनट, समझ आई बात। सीधे समय का रेशियो पकड़ो सवाल के अंदर से, उल्टा करके स्पीड का रेशियो, एक की स्पीड दूसरे की स्पीड निकाल लो। अब इस सवाल को कैसे रट सकते हो आप, है ना। देखो ये 2 समय का रेशियो यदि आपने पकड़ लिया सवाल से, तो स्पीड का रेशियो बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, समझ आई बात। तो इसको कैसे लो, जितने समय में आदमी सुने वो आदमी का समय, ध्यान देना मैं क्या लिखा, रट लो क्या दिक्कत है। जितने समय में आदमी सुने वो आदमी का समय, है ना। ध्यान देना क्या लिखा मैंने, जितने समय में आदमी सुने वो आदमी का समय। आदमी ने दोनों गोलियां 12.5 मिनट के अंतराल पे सुनी कि नहीं सुनी। तो जब भी आदमी का समय लिखोगे तो जितने अंतराल पर आदमी ने गोली सुनी वो समय हमेशा यहां छपेगा, ऐसा मान लो, समझ आई बात। और यहां क्या आएगा, दिए गए दोनों समय का अंतर। 2 प्रकार के समय दिए सवाल में, एक 13 मिनट और एक 12.5 मिनट। देख लो आप सवाल, 13 मिनट के अंतराल पे गोली चली, 12.5 मिनट के अंतराल पर सुनी, तो दी गई संख्यात्मक रूप से 2 समय दिया जाएगा सवाल में, उन दोनों का अंतर हमेशा यहां आएगा, रट लो। जिस अंतराल पर आदमी ने गोलियों की आवाज सुनी वो यहां आएगा, और जो भी दिए गए 2 न्यूमेरिकली टाइम है उनका डिफरेंस यहां आएगा, ये गोली का समय। बस उसको इन्वर्स करके स्पीड का रेशियो बनेगा, सीधे आंसर निकालना है। बहुत टाइम लग गया यार इसमें, और बहुत ऊर्जा भी लग गई, भूख ही लगने लग गई, सच बताओ। समझ में आया क्या है आप लोगों को, है ना, आया ना समझ में, क्लियर। इसी के जैसा एक और सवाल है, देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना। इसी के जैसा एक और कौन सा सवाल है, 44 के जैसा ही 41 नंबर का सवाल भी ठीक ऐसा ही है। 41 भी आपको खुद से करना है ना। 44 में क्या है कि गोलियां छोड़ी जा रही है, 13 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चल रही है ना। 41 में किसी बस स्टेशन से 2 बसें निकल रही है, कि रेलगाड़ी है सॉरी। जैसे यहाँ 13 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई जा रही है, तो 2 साउंड मूव करेंगे 13 मिनट के अंतराल पर। वैसे ही भैया किसी स्टेशन से 2 रेलगाड़ियां भी तो 13 मिनट के अंतराल पर निकल सकती है, तो 2 रेलगाड़ियां मूव करेगी 13 मिनट के अंतराल पर, समझ आ रही बात। तो गणित से मैं
फिजिकल सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो 41 आपको खुद से करना है। इसके बाद 43 नंबर का सवाल इजी है, खुद से करना चाहिए। 43 भी आपको खुद से करना चाहिए, है ना। 43, दो लड़की एक ही समय पर स्टेशन X से Y की ओर क्रमशः है। पहली लड़की Y पर पहुंचते तुरंत X की ओर, ठीक है, इजी है। 42 43 भी इजी है, बताता हूँ। 42 43 इंपॉर्टेंट है ना। भीम और हरेंद्र, ठीक है, ओके। इजी सवाल है यार, सारे इजी है, सारे इजी लाइन से, ठीक है। 7-8 सवाल है मुश्किल से जो हमें करने पड़ेंगे, बाकी सब आप खुद से ही कर लोगे ना, रिपीटेड क्वेश्चन। टाइम कितना हो गया देख लेता हूँ, ठीक है। चलो अब कल पढ़ेंगे, है ना। ये बाकी क्वेश्चन आप लोगों को करना है। कहाँ तक आ गए हम? 40-41 तक आ गए। अब 40 सवाल और बच रहे हमारे, समझ आ रही बात। 40 में से लगभग 25 से 30 सवाल ऐसे जो ऑलरेडी रिपीटेड है, मतलब मुश्किल से हमें कल 10 और 15 सवाल का बाहर रहेगा। समझ आई बात, क्लियर। बाकी आप लोग करते जाओ, है ना, ठीक है। फिर बस तुरंत अगले टॉपिक की शीट आ जाएगी आपके पास कल या परसों में, है ना, वो अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और डाउट्स भेज दीजिए आप, डाउट्स की क्लास बना के मैं देता हूँ आपको, है ना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और शाम में 7 बजे आइए डिजिटल बोर्ड वाली क्लास पे, है ना।